नमस्कार सर। नमस्कार। आज के परिदृश्य में वो कौन सा सूत्र हो सकता है या वो क्या हमारा नजरिया हो सकता है या होना चाहिए जो जीवन को सहज धार दे सके या उसको बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर सकते हैं? मैं एक चीज को बहुत फंडामेंटली मानता हूँ कि भगवान की सृष्टि में 84 लाख जीवित जंतुएं इस धरती पर है। यही हमारी एपेक्स या हमारी हिस्ट्री कहती है। साइंस भी प्रूव करता है कि इतने सारे जीवित जंतु इस धरती पर थे जी। उसमें सबसे ऊपर मानव की जीवन है। जब हम सबसे ऊपर है तो हम इतने परेशान क्यों हैं? हम परेशान इसलिए है और बाकी कोई भी 83,99,999 जीवित जंतु परेशान नहीं है। हम सिर्फ अकेले परेशान हैं। हम इसलिए परेशान है क्योंकि हमें जो चाहिए वो हम जिंदगी से नहीं ले रहे। हम उसको कहीं पर भी जमा करके कोई गोडाउन में रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी संपत्ति के लिए, तो जो भी कहना चाहते हैं। और हम सब लोग, आप जिस पोजीशन पे हैं, मैं जिस पोजीशन पे हूँ, और बहुत बड़े बड़े रेस लोग किस पोजीशन पे है, हम सब लोग दो रोटी ही खाते हैं। हमारी जरूरत कितनी है उसको समझना और नेचर से कितना हम फायदा उठाना, इसके ऊपर हमने लक्ष्मण रेखा ना बनाने की वजह से हम जिंदगी में परेशान होते हैं। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं आसपास के लोगों से और हम अचानक मैं के चक्कर में आ गए। कितना मैं वो पूछ रहा हूँ, कितना मैं? हम सबके कबोर्ड में 40 कपड़े होंगे, 80 कपड़े होंगे, 100 होंगे। पहनते कितने अपन? 10। घुमा फिरा के उसी 10 को पहनते हैं। तो बाकी 90 कर क्या रहा है कबोर्ड में? तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम खरीदते भी क्यों है इस चीजों के लिए। शायद ये नई परिस्थिति हमको ये सोच सब देना शुरू कर देगा। अब आप देखिए ना, मैं किसी लेडीज या जेंट्स के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप जनरली देखिएगा किसी लेडीज के पास 300 लिपस्टिक्स तो होते ही है। अब आप देखिएगा, अब लिपस्टिक इंडस्ट्री हालत होने वाली है जब मास्क पहनना शुरू कर देंगे आप। तो मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि क्या हमें कोरोना वायरस ही आकर ये चीजों को सिखाना चाहिए? इसको हम पहले से ही सीख लेते थे तो शायद कोरोना वायरस आता ही नहीं था। किसी चीज को सीखने के लिए किसी बड़ी चीज का होना या बड़ी विपदा का आना जरूरी नहीं है, पर जो स्थिति सामने है हमारे, उससे जूझना भी उतना ही जरूरी है। आप जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन भौतिक सुख और वास्तव में जो खुशी या हम प्रसन्नता या आनंद की बात करते हैं, ये एक अलग चीज होती है संभवतः। सही बात है। तो उस सुख या उस खुशी को हम कैसे पा सकते हैं या उसके लिए हमारा क्या सोच, क्या नजरिया होना चाहिए? देखिए, सुभाषितम करके एक पोइट्री है जी। उस पोइट्री में 108वां पोइट्री में संस्कृत में लिखा हुआ बहुत अच्छा पोइट्री है। 2 लाइन की पोइट्री मैं सुना देता हूँ। आदमा धनम वंचित धनम मानम च मध्यमा उत्तममा मानम वंचित मानो ही महताम धनम। अब इसका मतलब क्या है? आदमा धनम वंचित यानी कि जो आदमी अपनी वैल्यू सिस्टम में सबसे गरीब होता है वो पैसे के पीछे भागता है अपनी वैल्यू सिस्टम में। मध्यमा धनम मानम च मध्यमा, जो मध्य वर्ग वाले होते हैं वो धनम और मान यानी कि वैल्यू को ट्रेड करते हैं। यार आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग बोल लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, कल ठीक कर दूंगा। ये जो ट्रेडिंग करते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं। उत्तम मानव वंचित यानी कि जो आदमी अपनी वैल्यू सिस्टम को कंप्लीटली अपहोल्ड करता है वो उत्तम में होता है, वो रिच होता है। मानो ही महताम धनम, ये मैं मानता हूँ और इसी चीज पे भरोसा करता हूँ। ये सुभाषितम की पोइट्री है। क्या हम हमारी जिंदगी में कुछ वैल्यू सिस्टम को लाकर उस वैल्यू के जरिए हम अपनी जिंदगी को जी नहीं सकते ताकि आप मुझे जाने उस वैल्यू से? यार ये आदमी ना ये करता है, जी जी जी, यार ये आदमी एक नहीं करेगा, ये आदमी ना सिर्फ यही करता है, यार बहुत अच्छा आदमी। वो वैल्यू सिस्टम के साथ में आपकी कैरेक्टर जुड़ती है, वो हम कहाँ भूल गए मैडम? हम सब वो रैट रेस में लगे हुए हैं, किसी को खुश करने में, किसी को दुखी घर पहुंचाने में, पैसे जमा करने में, 1 घर 2 घर 3 घर 6 गाड़ियां, नौकर चाकर सब जगह में लगे हुए हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जो है उसी में संतोष करें, यदि तो फिर हम क्या कुछ भी ना करें? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ जी, मैं दक्षिण भारत का हूँ जी। मैंने एक हिंदी प्रदेश में एक स्तंभ लिखना शुरू किया। बिल्कुल सर। 1 साल नहीं 2 साल। अच्छा एक बात बताइए, मेरे से हिंदी बहुत लिखने वाले बहुत बेहतर लोग हिंदी क्षेत्र में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जी। मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ, मैं उनके पास कहीं नजीक भी नहीं जा सकता।
उतना अच्छा भाषा लिखते हैं वो लोग। मेरा और उनका कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक नई कंपटीशन शुरू की। वो क्या है, रोज लिखना। अब प्रॉब्लम ये है, रोज लिखने वाले कितने हैं? बहुत कम है। अब मैं 20 साल से लिख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि मैं मुझ में मोटिवेट हो रहा हूँ। मैं इसको 21 बनाऊंगा, 22 बनाऊंगा, भगवान की दया से जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लिखूंगा। जी जी, ये मोटिवेशन हो गया ना। आज उस स्तंभ की वजह से तो आप मुझसे बात कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है सर। आप अपना लकीर खींचिए, आप अपनी मोटिवेशन बनाइए, आप अपना गोल शीट तैयार कीजिए और उसमें उस पे जीतने की बात कीजिए जी। मैं कसम से कहता हूँ मैडम कि हिंदी क्षेत्र में मेरे से 1000 गुना बेहतर लिखने वाले बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। मैं उनके सामने में बहुत ही छोटा आदमी। लेकिन सर, भाषा और विचार दो बहुत अलग चीज होती है। जो विचार हैं उसकी वैल्यू है और उस विचारों के कारण आप स्थापित हैं, लोग आपको पढ़ना पसंद करते हैं। और वो आज बोल रहे हो ना, 20 साल पहले आप मेरी भाषा को देखते थे, मेरे विचार को कहाँ कंज्यूम करते थे आप? जी। फिर भी मैं अड़ा रहा, खड़ा रहा, हाथ पैर मार रहा था, कुछ न कुछ कर रहा था। वो स्ट्रगल के दिन तो आप भूल गए ना। अब मेरी विचार आपकी विचार से मिलती जुलती है और आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आप मेरे प्रशंसक बन गए। सर, ऐसा नहीं लगता आपको कि उस विचार को जिस माध्यम की जरूरत थी, जब वो माध्यम सहजता से आप तक पहुंचा और हम तक पहुंचा, हमारे और आपके बीच में वो कनेक्ट हो पाया, तो हम प्रशंसक बन गए? बस सही बात है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया, वही कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ, वही कैपिटलिज्म की। जी। मैंने वो गैप देखा मार्केट में कि मैनेजमेंट नाम की शब्द सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। और मैंने सोचा यार, गरीब को ही तो ज्यादा मैनेजमेंट चाहिए, गरीब के पास ही तो पैसे कम है, गरीब के पास ही तो सुविधाएं कम है, गरीब के पास ही तो कॉलेज नहीं है। जब उसके पास उसकी लाइफ की मैनेजमेंट को मैं पहुंचाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं उसको मदद करूंगा। इस विचार के साथ ही मैं खुदा इस कुएं में, अब ये समुद्र बन गया। आपको उस गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे कैपिटलिस्ट एक मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते। अगर आप एकदम क्लियर भाषा में कहोगे तो मेरी कॉलम जो है वो एक प्रोडक्ट है जी। लेकिन अब उस प्रोडक्ट से वो एक वैल्यू एडिशन वाला प्रोडक्ट बन गया। हाँ, वैल्यू एडिशन और एक जरूरत, दोनों चीजें उसमें शामिल हैं। आप अगर 10 रुपया किसी को दे रहे हो और उसके बदले में 11 रुपए का कोई चीज आपको मिल रहा है, तो वो 10 रुपए की चीज तो आप खरीदते ही रहोगे ना। तो वो जो वैल्यू सिस्टम आप क्रिएट करते हो इन प्रोडक्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उस प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस बिक्री को जारी रखने के लिए। अब मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ, कैपिटलिज्म की भाषा में बात कर रहा हूँ। अब अगर उसके अंदर एक रियल वैल्यू, लाइफ वैल्यू को डालेंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, जो सरस्वती माँ की कृपा से मुझे आज मिल रहा है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि वैल्यू कितनी ऐड कर सकता हूँ, और ये वैल्यू लाइफ में ऐड होती रहे। इसकी शुरुआत आज के समय में कैसे करें? आज के समय की बात इसलिए सामने आती है कि जो एक भौतिकता की दौड़ हो रही है, एक बिल्कुल जैसे गला काट प्रतियोगिता कह रहे हैं, वो चल रही है। जो वैल्यूज के साथ जी रहे हैं वो अपने आप को कहीं न कहीं हाशिए पर पाते हैं, यदि वो बहुत स्थापित नहीं है तो उस कंडीशन में उन्हें किस तरह से चीजों का मैनेजमेंट करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि आपकी चयन करने की क्षमता क्या है। बच्चे दोस्तों को चयन करते हैं जी, आप अपने कॉलोनी में फ्रेंड्स को चयन करते हैं, आप एक कंपनी को चयन करते हैं, मुझे यहाँ ज्वाइन होना है, आप ये विचार रखते हैं, आपको ये करना है, ये सोच होती है। ये सब कैसे आती है? ये आती कहाँ से? ये आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दैट लाइन, उसकी वजह से आती है। जैसे आप अगर मैं कहूंगा कि आप अगर नुक्कड़ में बैठे हैं और अपने दोस्तों से गपशप कर रहे हैं शाम के टाइम पे, जो करना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई इनकार नहीं, करना चाहिए। आदमी अगर पैदा हुआ है धरती में तो मनोरंजन भी करना चाहिए, कीजिएगा। लेकिन आज उस मनोरंजन में अगर आप ये कहोगे कि दीपिका पादुकोण किसके साथ कल रात को कॉफी पी थी, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि दीपिका पादुकोण किसी के साथ भी कॉफी पी हो, आपके साथ तो पीने वाली नहीं है। इसको निश्चित रोड पे आप पकड़ लीजिएगा। तो आपको बात क्या करना चाहिए? आपको वो बात करना चाहिए जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि 90% ऑफ द टाइम गॉसिप में निकल जाता है। तो आपको गॉसिप में बात करना है या आइडियाज पे बात करना है, ये सोच लीजिए। आइडियाज पे बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग जो है वो बदलेगी। पूरा दुनिया इस 3 चीजों में बटा हुआ है। एक आइडियाज 3% में, इवेंट्स 7% पे, यानी कि घटनाक्रम 7% पे, और गॉसिप 90%। तो आप 90% में गिरना चाहते हो, 7% में गिरना चाहते हो, या 3% में गिरना चाहते हो, ये आपकी सोच। तो आप अगर 3% में गिरते हो
तो आप उस 80% के पैसे के मालिक बन जाते हो। आप फ्रैंकली देखिएगा 3% ऑफ द रिच इन द वर्ल्ड आर होल्डिंग 87% ऑफ द मनी। और बाकी जो 80% है वो 13% में मारामारी कर रहे हैं। जी, क्या बात है। जिंदगी का ये गणित यदि समझ में आ जाए तो हमें लगता है कि बहुत आसान हो जाए सबके लिए बहुत सारी चीजें। आज के परिदृश्य में कोरोना को लेकर जो एक अनरेस्ट है, थोड़ी अस्थिरता है, भय है, सारी वस्तु स्थितियां बदली हुई हैं, सामाजिक आर्थिक सभी तरह से। इस समय में क्या हम लोगों का लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? आपकी जो कौशल है उसको रखिए, उसको तो अपन बदली नहीं कर सकते क्योंकि आप एक एरिया पे ट्रेंड हो। अभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस कौशल को आप दूसरे जगह पे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक टूरिस्ट के लिए जो फॉरेन लैंग्वेज बात करने वाला गाइड होता है, उसका तो 1 साल के लिए धंधा समाप्त हो गया क्योंकि कोई टूरिस्ट आने वाला नहीं है। तो वो कर क्या रहा है? तो मेरा एक टूरिस्ट फ्रेंड है, विजेंद्र सिंह करके, खजुराहो में रहते हैं। बहुत बहुत उत्तम आदमी है। उनको हर प्रेसिडेंट हाउस से भी रिक्वेस्ट आता है, जब बड़े बड़े लोग देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर खजुराहो देखने के लिए आते हैं तो यही आदमी उनके साथ में गाइड बनकर जाता है। उसने पूछा यार कर क्या सकता है भैया? तो उन्होंने मेरे को कुछ आइडियाज बताया, किसी के नाम के रेफरेंस दिए। तो मेरे को बाद में पता चला कि ये जो गाइड है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे इटालियन का गाइड है, इटालियन लैंग्वेज वाला गाइड जो है अभी लेदर इंडस्ट्री और इटली में रहने वाला जो लेदर मैन्युफैक्चरर उनके बीच में वेबिनार कर उनके लिए ट्रांसलेशन करता है। जापानीज का जो ट्रांसलेटर है, जापानीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, वो जापानीज लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं। इसीलिए यहाँ की जो पत्ता पढ़ने वाला जो एस्ट्रोलॉजर होता है इंडिया में, उनकी जो प्रेडिक्शंस है उनको जापानीज में ट्रांसलेट करके जापानीज के लोगों को वेबिनार में दे रहा है। अब आप देखिएगा ये सारे लोग आप उसी कौशल पे है, लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अपना बिजनेस को कैसे चेंज कर लिया देखिए आप। तो आपको अभी मैं 4 बच्चे लोग हैं दिल्ली में, करोल बाग में, कहीं पर भी एक जगह पे है, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, जो घर के सोफा वोफा सब क्लीन करते थे। कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गया, तो उन्होंने सारी मशीन को, उन लोगों ने गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर को क्लीन करने वाला सैनिटाइजर मशीन बना दिया और वो रोड में खड़े हो गए पीपीई पहन के कि हम आपकी गाड़ी को सैनिटाइज कर देंगे। अब देखिए, अब ये बेचारे पढ़े लिखे तो है ही नहीं, लेकिन अपने कौशल को बीच में रखते हुए सिर्फ बिजनेस की नजरिया को चेंज किया है। जी। ये होगा, जैसे हम शुरुआत में लिपस्टिक की बात कर रहे थे, लिपस्टिक अगर नहीं बिकेगा तो ब्यूटी इंडस्ट्री अभी आई के ऊपर जाएगा। आप आंखों को कैसे बड़ा दिखाने का या उसके ऊपर आई लाइनर्स कैसे डालने का, इसके ऊपर फोकस होगा, क्योंकि लिपस्टिक इंडस्ट्री मास्क के पीछे छुप जाएगा। जो वक्त की जरूरत है उस जरूरत को हमें समझना है और जो हमारा कौशल है उसके अनुरूप ढलकर हमें वो काम समय के साथ करना पड़ेगा। वही एक रास्ता है, क्योंकि आने वाले समय 100% टफ है, इस पे कोई दो राय नहीं है। हर एक आदमी को अपनी जिंदगी को लेके डर है। तो वो तत्काल आपके प्रोडक्ट पे पैसा खर्च नहीं करेगा, तो आपको उल्टा उसकी जरूरत को समझना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करना। जी, यदि हम इस बाह्य जगत से जो हमारी जरूरतें हैं निश्चित रूप से और उसी से जीवन चल रहा है, निकलकर अपने भीतर की सोचें, अपने आप की सोचें, उसके लिए ये बात सही है कि सबके अपने चिंतन और अपनी सोच है, उसके हिसाब से वो अपने लिए एक जमीन तैयार करता है। लेकिन फिर भी इस समय में हमें किन चीजों को साधना है ताकि हम सुकून भी पा सकें और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड भी कर सकें? इसमें 2 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि आप कितना वैल्यू ऐड करते हो अपनी एजुकेशन नॉलेज पे। आपकी नॉलेज कितनी है? आपकी नॉलेज आपको एब्सोल्युटली उत्तम बनाएगा और कोई आदमी आपकी नॉलेज को चोरी नहीं कर सकता। आपके धन चोरी हो जाएंगे, कपड़े चोरी हो जाएंगे, गहने चोरी हो जाएंगे, नॉलेज को कोई आपके दिमाग से ले नहीं जाता। तो हम अगर बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, उनको घर मत दीजिए, गाड़ी मत दीजिए, पैसे मत दीजिए, बंगला मत छोड़िए, उनको इतना नॉलेज दे दीजिए कि पूरा दुनिया उनके नीचे झुकेगा। तो नॉलेज इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट। वापस इस साइकिल खत्म होके नया आ रहा है मैडम। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने हमको सिर्फ नॉलेज दिया जी। तो आप अगर नॉलेज को अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू सिस्टम को इम्पोर्टेंस मिलेगा। वैल्यू सिस्टम को इम्पोर्टेंस मिलेगा तो हर एक इंसान अपने पैरों में अपनी फंडामेंटल को लेकर स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। ये इसी के ऊपर बेस होना चाहिए, ये मेरा विचार है।
बिल्कुल सही बात है। और यहाँ नॉलेज की बात है, यानी ज्ञान की बात है, सिर्फ उस औपचारिक शिक्षा की नहीं। बिल्कुल नहीं। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत बड़ा अंतर है। जी जी। क्लास में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। आजकल हम क्लास में इंफॉर्मेशन देते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मैडम जी। कि हम पहले स्टैंडर्ड के बच्चों को जी फॉर जेंटलमैन ऐसा सिखाते हैं। जी फॉर जेंटलमैन, ए फॉर एप्पल, जी फॉर जेंटलमैन। आप जी फॉर जेंटलमैन जब सिखाते हैं तो उसके सामने में पिक्चर क्या रहता है मैडम? एक सूट बूट वाला आदमी का पिक्चर रहता है। बच्चा जेंटलमैन को भूल गया, उस पिक्चर को याद रखा। जब वो घर जाता है तो वो अपने पिता को धोती में, कुर्ते में या पैजामा में देखता है तो वो अपने पिता को जेंटलमैन नहीं समझता है। तो हमारी नॉलेज में जेंटलमैन की परिभाषा देना बहुत जरूरी है, कपड़े पहनाकर पिक्चर देना जरूरी नहीं। हम सबसे बड़ा गलती करते हैं इस जगह पे, क्योंकि हम सब पिक्टोरियली समझना शुरू कर दिए, भाषा को सुनकर समझना नहीं समझे। गुरुकुल में भाषा को समझा जाता था, उसकी प्रोनाउंसिएशन को समझा जाता था। जी बिल्कुल। मैंने शुरुआत में आपके साथ एक संस्कृत में पोइट्री बोली जी। मैं कहीं उसमें थोड़ा सा गड़बड़ाया नहीं, क्योंकि संस्कृत हमको पढ़ाया गया था। तो आप संस्कृत से गड़बड़ कर ही नहीं सकते। भाषा का अपना एक वजन तभी आ पाता है जब उसके पूरे छंद के साथ संप्रेषित की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाषा मैं 100% में 100% आंख बंद करके कह सकता हूँ, अगर आप भाषा में अगर अच्छे हो गए मैडम, आपको तो इस दुनिया में कोई जीत ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग भाषा में पकड़ नहीं रखते, वो समझते वही अच्छा है, नहीं वो अच्छा नहीं है। विडंबना है सर कि जो बहुतायत में होता है उसे स्वीकृत सत्य मान लिया जाता है, और इसलिए शायद जो वास्तविक चीजें होती हैं उससे दूर होते चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि जो चल रहा है, जो बिक रहा है बाजार में, बस वही सब कुछ है, जो बहुत सारी वैल्यूज को कम करता जा रहा है। सही बात, बिल्कुल सही बात कहा सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।